हाँ का आवाज बहुत कम आ रहा है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 30 से लेके 33 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस का 8वां अध्याय 27 से लेके 30 तक, 27 से 30 तक, 27 से 30 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। पढ़ो 27 से 30 तक। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। सभी लोग थोड़ा शांत रहेंगे, बच्चे भी थोड़ा आवाज नहीं करेंगे प्लीज। हम लोग थोड़ा देर जो है परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनने वाले। पीछे मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। थैंक यू। हम लोग परमेश्वर के वचन पर जब मनन करते हैं, आई होप कि अभी तक हम लोग ने सीख लिया है। हम लोग को शांत बैठना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, और जिसको नींद आता है वो सो जाता है। और जगह मालूम क्या वचन हमने सुना, पता नहीं कितने लोगों को वो समझ में आया, कितने लोगों ने सुना, ध्यान दिया। लेकिन उससे पहले, वचन में जाने से पहले गोविंद जब संडे रविवार के दिन जब हम लोग कलीसिया करते हैं, साधु जी भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, वहाँ पर ऐसा होते ना, पिन ड्रॉप साइलेंस सुना है? हम लोग पिन ड्रॉप साइलेंस कभी सुना है स्कूल में? पिन ड्रॉप साइलेंस यानी क्या होता है मालूम है? पिन होता है, सेफ्टी पिन देखा है, उस पिन वो गिर गया तो भी आवाज़ आना चाहिए। उसका आवाज़ सुना है कभी आपने? गिर गया तो टंग 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 आवाज़ आता है, थोड़ा सा आवाज़ आता है। कब आएगा मालूम है? जब हम सभी लोग शांत रहेंगे। तो जब परमेश्वर की आराधना हम लोग करते हैं, उस समय पे ऐसा शांति होना जरूरी है। उस वक्त वचन हमारे अंदर ग्रहण कर सकते हैं हम लोग, और तभी ये वचन हमारे अंदर एक सामर्थ को लेकर आता है, जिसके जरिए हमारे जीवन में आशीष आता है। तो इसीलिए अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। दिखाओ 3 गिरा के। अरे वेरी गुड, चलो ठीक है। कितने लोगों को नींद आ रहा है? दोपहर का टाइम है, खाना वाना खा के आए हैं, नींद आ रहा है? जब ये वचन पढ़ते पढ़ते, वचन सुनते सुनते झपकी नहीं लगाना है। बहुत अच्छा गाना गाया साधु जी ने और कॉयर ने। हाँ, नींद आता है तो भी परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है, सोना नहीं है, ठीक है? और मैं सोने भी नहीं दूंगा। जितना कोशिश हो सका हम लोग परमेश्वर के वचन को उस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्यों ना हम सभी लोग जो है अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगा कोई सोएगा नहीं, ठीक है? आंखें बंद है तो सोना नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आज जो वचन हम सुनेंगे हमारे जीवन में वो आशीष लेकर आए, एक नए बल को लेकर आए हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में, हमारे घर में। और सच में ये होगा अगर आप प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग थैंक यू। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सचमुच खुदावंद है। इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर हम सभी को सबसे ज्यादा अधिकतर प्रेम करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। इस समय में जब आपकी आराधना में, आपके सम्मान में, आपकी प्रशंसा में इस गीत को हमने गाया परमेश्वर, इसके जरिए आराधना तुझे कबूल हो परमेश्वर। आप प्रभु जी तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा इस समय में होने दे परमेश्वर। आप प्रभु जी इस दोपहर के समय में खुदावंद परमेश्वर हमारा ध्यान यावा ना भटकते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके वचनों पर बनी रहे खुदावंद, और कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर ना हो पाए परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति और तेरा सामर्थ्य हमारे बीच में होने दे खुदावंद। आगे के सारे समय को, हर एक सुनने वाले को मैं अपने आप को प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुना और कबूल कर प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे तक आवाज नहीं आ रहा है। Praise the Lord. Thank you very much. यहाँ पर एक वचन को हम लोग ने पढ़ा, यीशु मसीह। कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, आप लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह, वेरी गुड। सब लोग जानते हैं यीशु मसीह को? ऐसे ही यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ, कितने चेले थे उसके? वेरी गुड। 12 चेलों के साथ जो है एक गांव में, एक नगर में, ऐसे ही केराकट गांव था, तो वहां पर वो चले गए। ऐसे केराकट नहीं आए हैं, ऐसा एक गांव था, ठीक है, इजराइल में। वो जा रहे थे और अचानक यीशु मसीह एक सवाल करता है चेलों से। क्या सवाल है मालूम है? पढ़ा ना आप लोगों ने, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह क्या सवाल करता है वहां पर? यहाँ पर वचन देखो क्या कहते हैं। यीशु ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या? मैं नहीं पूछ रहा हूँ। यीशु मसीह चेलों से, जो साथ में रहते थे, चेले साथ में खाते थे, घूमते थे, परमेश्वर का वचन बांटते थे, सभी लोगों को सुधारते थे, सबको चंगाई देते, सब कुछ काम करते। और वो यीशु मसीह ने अचानक चेलों से, सभी लोग बैठे हुए चेले सब साथ में, उन लोग ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? अगर मैं आपको पूछूं, आपको क्या लगता है कि यहाँ के आसपास के लोग, पूरे देश के लोग, जहां के लोग यीशु मसीह को क्या कहते हैं? तो हमारा जवाब क्या रहेगा? क्या पता, हमको क्या मालूम लोग क्या कहते हैं। हम क्या कहते हैं ये पूछो तो हम लोग बताएंगे, बराबर है ना? ऐसे ही होगा। दुनिया क्या कहता है, हमको क्या है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर गया था, वो जिंदा होके वापस आया यीशु मसीह के रूप में, लेकिन ये सही नहीं था। फिर किसी ने बोला कि एलिया जो प्रवादी, जो नबी था, बहुत साल पहले बहुत अच्छे चमत्कार करता था, वो बड़ा व्यक्ति था परमेश्वर का, वो मर के फिर से जन्म लिया यीशु मसीह के रूप में। लोग ऐसा सोच रहे थे यीशु मसीह के बारे में। फिर डायरेक्ट स्पॉट पे यीशु मसीह क्वेश्चन करता है, अब लोगों का साइड में रख दो, आपको क्या लगता है मैं कौन हूं? यीशु मसीह उन लोग से पूछता है, आप क्या कहते हैं? सारे चेलों से आप क्या कहते हैं? मैं आज वही सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा यीशु मसीह को जानते हैं, सब लोग ने हाथ उठाया ना, 80% तो हाथ उठाया, 80% तो मैं आपको वो सवाल करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है यीशु मसीह कौन है? बोलेंगे कोई भी? कौन है यीशु मसीह? मसीह है, वेरी गुड। हाँ, जिंदा खुदावन है, मार्ग सत्य और जीवन। स्कॉलर का हो जाए, मार्ग सत्य और जीवन है, वेरी गुड। और क्या? परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और हमारा उद्धार करता है, वेरी गुड। और
कुंवारी मरियम से कुंवारी मरियम, अच्छा पूरा प्रेरितों का वचन अभी चालू हो जाएगा। और क्या आप लोगों को पर्सनल अंदर क्या एहसास होता है यीशु मसीह कौन है? विश्वास है, परमेश्वर जीवन का ज्योत है। ओके, वो परमेश्वर का ज्योत है, इट्स लाइट, यानी वो प्रकाश है, वो एक ज्योति है। वेरी गुड। और ज्योति है। अब आ रहे हैं हम लोग अंदर, ठीक है। ये पूरा जहान बोलता है मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। हम लोग ने प्रेरितों का वचन में पढ़ लिया है, शायद किसी किसी को तो बायाट हो गया रे, बोल दिया तो धड़ 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 बोल देंगे। लेकिन आपको पर्सनली, क्योंकि यहाँ पर बोला यीशु मसीह ने लोग क्या कहते हैं ये पूछा, उसके बाद बोलता है आप लोग एक एक लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह के बारे में। यही मैं जानना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह को क्या सोचकर यीशु मसीह को अपना रहे हैं या यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं? हमारे लिए कौन है यीशु मसीह? जैसे ज्योत है, वेरी गुड, वो विश्वास है हमारे लिए, वेरी गुड। और क्या है? नया जीवन, नया जीवन है, वेरी गुड। उद्धारकर्ता परमेश्वर है। कुछ नया नया वर्ड्स आ रहा है हमारे माइंड में, कुछ नए शब्द आ रहे हैं यीशु मसीह के लिए। मैं भी जब छोटा था, अभी नहीं, जब मैं ऐसे ही था, मैं भी चर्च जाता, मुझे भी ऐसा एक सवाल किया गया था। ऐसी सभा में बैठे थे, वहाँ पर और दूसरे पास्टर थे, मैं कभी पास्टर नहीं था, बच्चा था। तो ऐसे ही सवाल किया गया कि यीशु मसीह कौन है। बहुत लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, यहाँ पर वो जवाब आया ही नहीं। मैं सोच रहा था, अच्छा ऋतिक को पूछना चाहूँगा यीशु मसीह कौन है भाई? परमेश्वर। अरे ऋतिक का मम्मी बोल रहे यस ऋतिक, हमारा उद्धार करता है, वेरी गुड, चलो ठीक है, विश्वासी है, ठीक है। वहां पर क्या जवाब मिला मालूम है हम लोगों को? मेरे भी दोस्त लोग थे, कुछ बड़े लोग थे। किसी ने कहा यीशु मसीह मेरा दोस्त है, किसी ने कहा यीशु मसीह मेरा पिता है, किसी ने कहा, मैंने तो अलग ही जवाब दे दिया। मेरा जवाब, मैंने बोला यीशु मसीह मेरे लिए एक राजा है, वो फ्रेंड है, दोस्त है, सब रिश्तेदार बनते गए यीशु मसीह के, पिता है, दोस्त है, सब बहुत कुछ बोला। मैं भी बोला कि यीशु मसीह मेरे लिए राजा है, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं मालूम है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इसलिए वो बहुत जोश में था मैं उस समय में। तो मैंने कहा यीशु मसीह मेरे लिए राजा है, वो मेरा राजा है, तो वो जो बोलता है मैं उसको करना है, मैं उसका सेवक हूँ। उस समय में मैं पास्टर नहीं था उस समय में, ठीक है। वैसे मैंने जवाब दिया, तो ये जवाब सुना नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह, बाइबल से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत कुछ लिखा है, पूरा बाइबल यीशु मसीह के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन कितना ये चीजें हमने अंदर डाला है ये जरूरी है। कितना हम लोग ये चीजें सीख कर, उसको बोलते हैं ना प्रैक्टिकली, दिनचर्या के जीवन में हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। बड़े बड़े शब्द को जानेंगे कुछ नहीं होगा। अभी किसी ने बोला परमेश्वर उद्धार करता है, किसी ने बोला उद्धार करता है, चलो उद्धारकर्ता का मतलब क्या है वो बता दो। बहुत बड़ा शब्द है उद्धारकर्ता, कितना बड़ा लगता है, वजनदार नाम है उद्धारकर्ता। बोलो उद्धारकर्ता का मतलब क्या है? पापों को क्षमा करता है, वेरी गुड। और उद्धारकर्ता का मतलब क्या है ये मुझे चाहिए। हम लोग ने तो बोल दिया और सबको लगता है ना यीशु उद्धार करता है, लगता है कि नहीं? नहीं भी लगता तो लगना चाहिए, क्योंकि वो है उद्धार। लेकिन उसका मतलब क्या है? क्योंकि हमको हर कष्ट से, हमको हर मुसीबत से, हर दुख से बचाते हैं। जो मैं सोचते हैं वो पिता हमारा पूरा करते हैं। यहाँ पर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हम इंसानों ने यीशु मसीह को जो है बहुत कम लेवल को देके रखा है, जबकि यीशु मसीह का लेवल बहुत ऊंचा है। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा परमेश्वर है यीशु मसीह। लेकिन हमारे लिए हम लोग जब शब्द में इस्तेमाल, जब देखो अभी मैंने पूछा, आप लोगों ने बोला उद्धार करता है, और जब मैंने पूछा उद्धार करता का मतलब क्या है, हमारे जबान से क्या क्या निकला मालूम है? यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है, कष्टों से हमें दूर करने वाला है, पाप से हटाने वाला है, ये सब उद्धारकर्ता के मतलब है करके हम लोग ने देखा। हम लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं सिर्फ इसी हद तक, और यहाँ पर भी लोगों ने यही प्रतिमा बना के रखा था यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है क्या नहीं है? इसलिए है। यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। ये सबसे ऊपर एक चीज है, क्यों मालूम है? ये चीजें हमारे लिए जरूरत है, इसलिए हम लोग ने इतना ही यीशु मसीह को लेके रखा है। चंगाई देने वाला, चमत्कार करने वाला, और क्या है? कष्ट को दूर करने वाला। इसके आगे यीशु मसीह क्या है हम लोगों को नहीं मालूम। इतना हो गया तो बस हो गया, ठीक है। यीशु मसीह को हम लोग ने बांट दिया है सिर्फ हमारे फायदे के लिए, लेकिन यीशु मसीह को जानना सच्चाई से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो करता ही है यीशु मसीह, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चंगा करने वाला, क्योंकि 5000 लोगों को खिलाया, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को पैर दिया, ये
सब चमत्कार करता है, लेकिन इससे बहुत ऊपर है यीशु मसीह। इसीलिए यीशु क्या है? यीशु मसीह, यीशु मसीह का मतलब ही समझना चाहिए। वहां पर एक चेला उठ गया, जब 12 चेलों को बोला, एक चेला उठ गया, वो बोला कि यीशु मैं बोलना चाहता हूँ। क्या है भाई? मैं कौन हूँ? तू मसीह है, यू आर द मेसाया। इंग्लिश में मेसाया करके लिखा है, हिंदी में हम लोग मसीह कहते हैं। मसीह का मतलब क्या है? अरे ये मेरे जीवन में मसीह बन के आया है, बोलते हैं बहुत लोग कभी कभी, अरे मसीहा बन गया, ये पूरे जगत का मसीहा बन गया है। कौन है वो? कृष्ण बन गया, मालूम है? कोई मिल गया में कृष्ण पूरे जगत को बचा रहा है, सुपरमैन, बैटमैन, हीरमैन, ये सब लोग जो है मसीहा के रूप में हम लोग दुनिया देखते हैं। इसको देखते हैं कि नहीं? सुना रहेगा ना डायलॉग, पूरा दुनिया को बचाने आया है। हमारे भी घर में कोई मदद कर दिया, उस समय पर अरे मसीहा बन के आया मेरे जिंदगी में, कितना तकलीफ था लेकिन इसने मेरे को मदद कर दिया, मेरी जिंदगी में मसीहा है। बोलते हैं कि नहीं? तो फिर यीशु मसीह और ये मसीहा में फर्क क्या है? लेकिन हम लोगों ने उधर ही बांध के रख दिया यीशु मसीह को भी, क्योंकि ऐसे भी मसीहा लोग हैं और यीशु मसीह भी वही लेवल में, उसके बाद मैंने डाल दिया और एक मसीह है यीशु मसीह, लेकिन उतना ही नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह बहुत बढ़कर है, वो परमेश्वर, सबसे ऊंचा सच्चा परमेश्वर है यीशु मसीह। वहां पे लोग भी यही सोच रहे थे, हमको अलग लेवल पे जाके सोचना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के बारे में। अगर हम लोग आज भी इसमें अटके हुए हैं तो इससे सबसे ऊपर जाना बहुत जरूरी। कितने लोगों को वचन बायात आता है? कुछ वचन, भजन संहिता 23 बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा, प्रेरितों का विश्वास वचन। साधु जी शायद अभी इतने महीने से हम लोग बोलते हैं, कितने लोगों को बायात आता है? बिना देखे बोल सकते हैं हम लोग? नहीं बोल सकते। अच्छा, उधर से हाथ दिख रहा है, शक्ल नहीं दिख रहा है, लेकिन गोविंद बोल सकते हैं, वेरी गुड। और ये बोल सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन इसमें भी ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो बिना देखे बहुत जन बोल सकते हैं, लेकिन ये वचन मेरे अंदर है क्या नहीं ये जानना है। अब मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह कैसा मसीह था। वहां पर एक अफवाह या वहां पर लोग जो है एक बंधन में गिरे हुए थे। किसके बंधन मालूम है? रोमियो सरकार का राज था। राज का मतलब समझते हैं हम लोग? हमारे भारत में किसका राज था? थोड़े साल पहले भाई, थोड़े साल पहले अंग्रेजों का रास्ता था कि नहीं? हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, इतिहास में। महात्मा गांधी लाठी लेके अंग्रेजों को भगा दिया, पढ़ा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने सेना बना के भगा दिया। ब्रिटिश का राज्य था, यानी हम लोग आजाद नहीं थे, बराबर है, इसीलिए उनका राज्य था। यहाँ पर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, रोमी सरकार का, इजराइल में रहने के बावजूद रोमी सरकार का, दूसरे देश का वहां पर राज्य था, और लोगों ने सोचा यीशु मसीह है, इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहा है, इतना सामर्थ्य, इतना ताकतवर है, तो वो हम लोग को ये बंधन से छुड़ा देगा, आजाद कर देगा। ये सोचा। कैसे आजाद करेगा? लेकिन वो पूरा रोमी सरकार को बर्बाद कर देगा, तलवार से, गोली से सबको उड़ा देगा और हम लोग आजाद हो जाएंगे। लोग यही सोच रहे थे और ये मसीहा लोगों को चाहिए था, ऐसा मसीहा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा मसीहा था ही नहीं था। वो पॉलिटिकल मसीहा, यानी राजनीतिक जो राज्य करता है वैसा मसीह लोग सोच रहे थे। और लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं ऐसा मसीह नहीं हूं, मैं आत्मिक मसीह हूं, स्पिरिचुअल मसीह, यानी जो आत्मा पे राज करता है, दुनिया पे, लोगों पे, हम सब पे राज्य करने वाला नहीं। वो राज्य करने वाले कभी भी सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी को दबाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है हम लोग को? अगर राज्य है, हम लोग बोलते ना ये मेरा राज्य, अरे मेरा राज्य में क्या करेगा ये? बोलते हैं मेरा राज मतलब क्या है? बाकी सब मेरे से छोटे हैं, उसको मैं उठने देना ही नहीं चाहता हूँ, मेरा राज है ना। इसलिए जो मेरा राज कहते हैं वो पहले तो मसीह है ही नहीं, और ये मसीह जिसको देखकर हम लोग सीख रहे हैं, वो सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो आत्मा पे राज करता है, सभी पे नष्ट करने वाला, सबको खत्म करके। लेकिन लोग ऐसे सोच रहे थे, जैसे आज हम लोग भी यीशु मसीह को सिर्फ चंगाई देने वाला, चमत्कार करने वाला, हमारे कष्टों को दूर करने वाला, ये सब चीजें हम लोग लेकर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सब तो करेगा, लेकिन हमारे पापों से भी वो छुटकारा देगा। और जब पाप से हम लोग छुटकारा पाते हैं ना, वो बहुत आसान नहीं है, बोलने के टाइम बहुत छोटा लग जाता है। पाप से छुटकारा दे देगा, चंगाई दे देगा, नया जीवन दे देगा, बोलने में बहुत आसान है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है ना, तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन पूरा का पूरा 100% चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब समझते हैं हम लोग? एक नया बदलाव वो लेकर आना है। अगर आप लोगों ने, कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया है?
ने स्वीकारा है यीशु मसीह को, क्या आपको लगता है आप में वो बदलाव है जो यीशु मसीह लाना चाहते हैं? अरे भैया बदलाव छोड़ के आगे बढ़े हैं। सारे सब कुछ छोड़ के खाली पीता है तो पीते ही रहेंगे। खाली नहीं होता है। जब आपको बदलाव बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ हमारे पास हजारों बातें हैं बोलने की। एक मिनट सिस्टर हो गया, ठीक है। हमारे पास हजारों चीजें हैं, लेकिन आपको मालूम है पता नहीं आप लोग को कितने लोग जानते हैं ये बात को। बहुत बार हम लोग बहुत चीजें बोलते हैं, उसके बाद एक शब्द लगता है इंग्लिश में, इफ या बट। ये इंग्लिश में शब्द है, उसको हिंदी में अगर बोलेंगे अगर, लेकिन, परंतु, ठीक है। मैं विश्वासी तो हूं, लेकिन ऐसा हो जाता है ना तो कभी कभी थोड़ा सा ही हो जाता है। बहुत लोग हैं, 90% मसीह लोग ऐसे हो रहे हैं आज। लेकिन आज यीशु मसीह जो है हमारे जिंदगी में वो बदलाव को लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आत्मा पे राज करता है और आपके जीवन को वो सच में बदलेगा जब आप सही रीति से उसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्यों आए मालूम है? मैं आया हूँ, सुंदर नगर आए हैं बपतिस्मा देने। वाह, वेरी गुड, मन फिराने। ओके, बपतिस्मा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो बपतिस्मा का मतलब क्या है? लेकिन अपने आप को बदलना। वेरी गुड, अपने आप को बदल। लेकिन अभी तक आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है, बदल लिया है, तो बपतिस्मा का जरूरत क्या है? एक एक करके जो मिलेगा हाथ ऊपर करो, वो पास्टर बोलेगा कोई बात नहीं। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है मालूम है? अभी हमने स्वीकारा है, नो डाउट, लेकिन स्वीकारने के बाद है ना उसको साइड में रखा हुआ है। स्वीकारने के बाद एक बक्से में डाल के रखा है। अब जब बपतिस्मा हम लोग लेंगे उसके बाद जीवन बदलने का अर्थ क्या है मालूम है? ये बक्सा हमारे अंदर निवास होना चाहिए जो यीशु मसीह है। अब मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, कितना यीशु मसीह को जानते हैं। वो हम लोग जितना सोचते हैं ना उससे भी बड़ा है वो यीशु मसीह। आपको पता है हमारे जीवन में जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरी कलीसिया को भी ये कहता हूँ और हमेशा हर एक से ये चीज कहता हूँ, सभी के जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम लोग रोते हैं क्या? नहीं रोते। क्या करते हो? संतोष रहते। वेरी गुड, एकदम सेटिस्फैक्शन, चेहरे पे एक रौनक, हंसी आता है ना, स्माइल, सब परिवार खुश रहता है। लेकिन आप भी बहुत पर्सनली भी बहुत खुश रहते हैं हम लोग व्यक्तिगत रीति से। लेकिन जब आपके घर में तकलीफ है, कोई बीमार है, आपके खुद के शरीर में कुछ तकलीफ है, कुछ तो भी दर्द है, उस समय पे कौन मुस्कुराता है? कौन खुश रहता है? खुश नहीं रहते। असली मसीह उसमें भी खुश रहता है। जो असली यीशु मसीह को अपनाते हैं ना उस समय पे भी खुश रहता है, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे, अच्छा समय पे खुश रहना बहुत आम बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो मसीह को अपनाता है ना वो दुख के समय में भी अपने अंदर एक नई खुशी को देखता है, वो एक नए सुकून को, वो एक नई शांति को वो एहसास करता है अपने अंदर से। और सच में यीशु मसीह को अपनाने का अर्थ यही है, और ये यीशु मसीह देना चाहता है। आपके पाप से छुटकारा, पता नहीं कितने गंदे पाप आपने किया है, कितने गलत काम हमने किया, सभी पाप से छुटकारा देता है यीशु मसीह। जब हम लोग सच में बपतिस्मा को लेते हैं, यानी हमारा पुराना जीवन सभी कुछ खत्म, अब नया जीवन को यीशु मसीह देने वाला है। और वो जीवन प्रैक्टिकली होना चाहिए, सिर्फ किताबों में सिर्फ बोल के मैं मसीह हूं, मैं यीशु मसीह को अपनाया हूं, मैं ऐसे सफेद कपड़ा पहनता हूं, इससे यीशु मसीह नहीं होता है। सच में वो चीजें आना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पतरस और यीशु मसीह के शिष्य लोग एक बार ऐसे ही जा रहे थे, एक चर्चा उनके बीच में शुरू हुआ। मालूम है क्या था वो? और उस समय पे यीशु मसीह ने ऐसे ही, बच्चे लोग बैठे थे, एक बच्चे को उठाया और ऐसे उनको, यीशु मसीह को पता चला ये प्रॉब्लम क्या चालू है, ये डिस्कशन, ये चर्चा लोगों के बीच में क्या चालू है। वो बोलता, चर्चा क्या था मालूम है कि सबसे बड़ा कौन है? 12 शिष्य लोग है ना, तो सबसे बड़ा कौन है, मतलब सबसे महान कौन है? वेरी गुड, आप लोग भी नाम बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन वहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है?
जो परमेश्वर के राज्य को छोटे बच्चे जैसा अपनाता है वो परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा है। जो अपने आप को झुका देता है, जो अपने आप को नम्र कर देता है परमेश्वर के लिए, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है परमेश्वर के राज्य में। और यीशु मसीह आया इस राज्य को बदलने के लिए नहीं, आपके अंदर कार्य करने के लिए। मेरे अंदर वो कार्य करता है, एक नया राज्य को उत्पन्न करता है जिसको किंगडम ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का राज्य हम लोग कहते हैं। और परमेश्वर का राज्य का मतलब ही है एक नया सुकून, एक नई शांति। अगर पूरा दुनिया में भी आकाम है, पूरा दुनिया में भी अगर अड़चन है, पूरे दुनिया में भी तकलीफ है, लेकिन आप ऐसे बंदे होंगे जो अंदर से वो शांति को एहसास करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो यीशु मसीह रहता है। और ये करने के लिए यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह वो मसीह क्यों बना मालूम है? आपको सुन के थोड़ा सा शौक हो सकता है। वो मसीह बन के आया, ये सब काम हमारे लिए करने वाला है। जैसे आप लोग चंगाई देगा, चमत्कार करेगा, कष्टों को हर लेगा, लेकिन वो आया क्यों मालूम है? मरने के लिए। तो मरने वाला बंदा हमको क्या देगा भाई? हम लोग को जीवन दिया। हाँ, कल मरने वाला आज हमारे बीच में क्या करेगा, ऐसा सवाल हमारे मन में हो सकता है। लेकिन वचन कहता है वो मरा भी किस लिए? हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया। और जब वो मर गया, इसका मतलब है हम अपने पाप के लिए मर चुके हैं। और अब जो हम लोग जिंदगी जी रहे वो एक नया जीवन है, क्योंकि वो यीशु मसीह मर के उधर सोया नहीं कब्र में, तीसरे दिन उठने वाला यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह बन के आया क्यों? इसीलिए ताकि वो हमारे पापों के लिए मर सके। और ये दो कारण है यीशु मसीह मरने का, सिर्फ दो कारण है। कोई बताएगा क्या यीशु मसीह क्यों मरा? किसी को नहीं मालूम? दो कारण है, अगर आपकी जुबान से वो आ जाएगा तो जैकपॉट है। दो कारण है जिसकी वजह से यीशु ये साथ चलिए बोले। अच्छा, मुझे लगा हाथ उठा रहे हमारे पापों के लिए। ओके, हाँ, हमारे पापों के लिए मरा। वेरी गुड, एक हो गया। चलो ये ले लेते आंसर, बहुत सही आंसर है। लोगों के पाप के लिए यीशु मसीह मर गया। क्यों? पापी कारण था, लोग पापी थे, उसके पाप को छुड़ाने के लिए कोई दंड चाहिए था, इसलिए यीशु मसीह मरा। लेकिन उसका दूसरा कारण क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद वो एक बलि जैसा, शायद बलि, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम अपना जान कुर्बान नहीं किया था तो शायद हमारा पाप क्षमा नहीं होता। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और गाना भी अच्छे से गाया, तुम लोग कुछ बोलेगा नहीं अच्छे। दूसरा कारण क्या है मालूम है? यूहन्ना 3:16, किसको मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा बस बस बस, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया, क्या किया? ऐसा प्रेम किया, क्या किया? क्या किया? हाँ, दूसरा कारण ये है यीशु मसीह का मरने का। पहले तो हमारा पाप, दूसरा है उसका प्यार। इतना प्रेम वो पापी लोगों से किया जब हम लोग उसको जानते भी नहीं थे, जब हम लोग उसको मानते भी नहीं थे, उस समय पे वो हमसे प्यार करके हमारे लिए जान को दे दिया। ये असली मसीहत है और ये यीशु मसीह है। चंगाई, अच्छा काम करने का बहुत ऊपर का लेवल है, ये बहुत बड़ा है मसीह। उसको समझने के लिए जो है, जितना हम लोग बाइबल पढ़े, जितना हम लोग वचन पढ़ सके वो कम है, वो कम है। आप लोग जान ही नहीं पाओगे इस कदर यीशु मसीह बड़ा है। आज वो मसीह को अपनाने के लिए हमारे जीवन में जो है वही बपतिस्मा का एक छोटा सा रीति से मैं अर्थ बता रहा हूँ। बपतिस्मा में हम लोग यीशु मसीह को अपनाते हैं, अपना पुराना जिंदगी को छोड़ देते हैं, नए जीवन को जो मसीही जीवन हम लोग कहते हैं। और वो प्रैक्टिकली दिखना बहुत जरूरी है, हमारे दिन भर के जिंदगी में वो दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अभी आपको पूछूं तो यीशु मसीह आपके लिए कौन है? किंग। मेरा आंसर नहीं देना है, मैंने ये नहीं बोला कि जो राजा है वही सही है। अब मैं क्यों ये सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ, ये सवाल का जवाब आप ढूंढिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोलो मुझे, आप लोग सोचिए यीशु मसीह मेरी जिंदगी में कौन है। ये आप लोग को सोचने की बात है। कैसा मसीह है? यीशु तो मसीह है, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या कार्य किया है और मेरे लिए क्या होना चाहिए यीशु मसीह, और क्या मैं यीशु मसीह के लिए उस लायक हूँ या नहीं। हम लोग के लिए राजाओं का राजा। इतना वेरी गुड, इतना बड़ा मसीह हमारे लिए मरा,
हमारे लिए प्रेम किया, हमारे लिए अपने जान को दे दिया नया जीवन देने के लिए, हम यीशु मसीह को क्या दे रहे हैं, क्या जिंदगी दे रहे हैं और हम लोग कैसा अपना जीवन को बिता रहे हैं, ये हमें सोचने की बात है। यहाँ पर हम लोग वचन के लिए रुकेंगे क्योंकि कल और परसों भी जो है हम लोग वचनों को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो बपतिस्मा के बारे में है वो भी कुछ बातों को कल और परसों, मंडे और ट्यूसडे, कल और परसों भी उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, बपतिस्मा के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना है, ऋतिक ने भी कहा कि कुछ चीजें सिखाया है। तो कल और परसों जो है अब मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा यीशु मसीह को जो है कौन कौन अपनाना चाहते हैं? यीशु मसीह को अब याद नीचे करो, और ऐसे अपना के कौन बपतिस्मा लेना चाहता है? ये ऋतिक बोल रहा है, ऋतिक सिखाया इसलिए ले रहे हैं, तो कल आपको एक आंसर पता होना चाहिए यीशु मसीह आपके लिए कौन है। जब तक वो नहीं पता होगा, जब तक वैसा हम लोग यीशु मसीह को, आप लोग मालूम है इंग्लिश में एक वर्ड है पर्सनल सेवियर, यानी अपना उद्धारकर्ता मानना है, अपना, पूरा दुनिया का नहीं, मेरा उद्धारकर्ता है यीशु मसीह। तो आपके जीवन में ऐसे एक एक के जीवन में यीशु मसीह का क्या महत्व है ये आपको जानना है, और वो जानकर जब आप बपतिस्मा लेंगे ना, यीशु मसीह आपके लाइफ को एक जिंदगी को बोलते ना एक नया मोड़ यीशु मसीह आपको देगा। इस रीति से अगर आप लोग बपतिस्मा के लिए तैयार होते हैं तो ऐसे ही बपतिस्मा नहीं होगा, आपको नहलाने के लिए जो है ये बपतिस्मा नहीं है, आपको गीला करने के लिए ये बपतिस्मा नहीं है। ठीक है, ये बपतिस्मा आत्मिक रीति से भी एक बदलाव को लाना जरूरी है। तो कल और परसों में जो है हम लोग कुछ बातों को अच्छी रीति से जानेंगे। उसके बाद ये अनाउंसमेंट होगा क्या बोल वेडनेसडे, बुधवार के दिन 25 तारीख को जो है हम लोग बपतिस्मा करेंगे, लेकिन सबका नहीं, जो हाथ उठाया ऐसा कोई गारंटी नहीं है, किसी का साइन नहीं मिला है। उस वक्त जब मैं पूछूंगा कुछ सवाल, आपको भी वो जवाब आना चाहिए, आपको भी वो चीजें समझना चाहिए, क्योंकि समझकर बपतिस्मा लेना जरूरी है। किसी के दबाव में बोलो या वो ले रहे तो मैं भी ले लेता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक की जिंदगी में वो बात होना चाहिए, यीशु मसीह को मैंने अपनाया है। दुनिया भले कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि वो मेरे लिए जान को दिया है। ये मानकर जब हम लोग बपतिस्मा लेंगे, सिर्फ मुझे लगा कि आप लोग सही है उस रीति से, तो ही आप लोग का बपतिस्मा होगा। ठीक है, वो लिस्ट है, वो नाम है, ये सब मैं नहीं देखूंगा। आपको कितना यीशु मसीह जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उस हिसाब से आपका बपतिस्मा होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उसके लिए भी तैयार करें, थोड़ा सा आप लोग रिवीजन भी करेंगे ऋतिक जो भी हम लोग को सिखाया है। ठीक है, सोमवार और मंगलवार के दिन हम लोग थोड़ा बपतिस्मा के बारे में और जानेंगे। ठीक है, और आप लोग सभी लोग जो है आ सकते हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो लोग भी आकर सुनो, फिर आपको लगे तो आप लोग ये कर सकते। ठीक है, तो कल और परसों हम लोग बपतिस्मा के बारे में जानेंगे। आज एक सवाल से फिर से मैं जोड़ के जाना चाहता हूं आप लोगों को कि वहां पर पतरस ने तो जवाब दे दिया, आप मेरे लिए मसीह है। अब यीशु मसीह आपके लिए कौन है, क्या है, आप किताब में लिखो, आपके जीवन में लिखो, आपके दिल में लिखो, लेकिन ये सवाल आज के दिन यहाँ से लेकर जाओ। क्यों ना हम लोग अपनी आंखों को बंद करके छोटी सी प्रार्थना करेंगे, जो वचन हमने सुना है वो वचन हमारे जीवन में कार्य में आने दो। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस समय में जो भी वचन को हमने सुना है प्रभु जी, सही रीति से हम उसको ग्रहण करें। प्रभु जी, आपने चेलों के सामने वो सवाल को रखा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। फिर उसके बाद आपने सवाल किया चेलों को, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एक एक को आपने सवाल किया परमेश्वर कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, और पतरस उसमें से जवाब देता है, आप हमारे लिए मसीह हैं। आज ऐसे कई लोग, आपके ऐसे कई शिष्य यहां पर बैठे हुए परमेश्वर, ये सवाल उनके जीवन में प्रभु जी गूंजने दो परमेश्वर कि मसीह मेरे लिए कौन है, यीशु मेरे लिए कौन है, यीशु मेरे जीवन में क्या कार्य करता है, और उसी रीति से अपने आप को तैयार करें और अपने विश्वास में बढ़कर दिखाएं परमेश्वर। आप प्रभु जी ये मेरे सामने, ब्रदर के सामने, हमारे कलीसिया के सामने उभरने के लिए नहीं है परमेश्वर, लेकिन आपके सामने परमेश्वर ये सही साबित हो खुदा। जो भी लोग अपने आप को बपतिस्मा के लिए तैयार कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने दिमाग में, प्रभु जी वो बात को लिए चले परमेश्वर। आप प्रभु जी उनके जीवन से, उनके मन से बात कर खुदा,
और आपका इच्छा पूरा होने दे खुदावन, क्योंकि आप जब कार्य करते हैं खुदावन, हर एक हानि दूर हो जाती है परमेश्वर, और सरलता से हम अपने कार्य को कर पाते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में वो यीशु कौन है, ये बात को हम लोग जानने की कोशिश करें प्रभु जी। आगे के सारे समय को हम सभी को आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर प्रभु। हम लोग एक गीत को गाएंगे, मुझे पता नहीं, ऑफरिंग लेते हैं हम लोग, दान लेते हैं, तो अभी गाना गाने के समय जो है हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दान के लिए प्रार्थना करेंगे, और साथ ही साथ जो है शादी का जो है इन्विटेशन कार्ड है, प्रीति संग सुजीत, इनका भी विवाह कार्ड के लिए जो है प्रार्थना करेंगे, और इस जल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय में खुदावन, जिस रीति से परमेश्वर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मेरी उपस्थिति वहां पर है। आप प्रभु जी आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रसन्नता को हमारे बीच में प्रभु जी आपने रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस समय में जो भी वचन को हमने सुना, जो गीतों को हमने गाया, जो प्रार्थना को हमने किया परमेश्वर, इन सारी बातों पे प्रभु जी आपको महिमा मिले परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप सत्य परमेश्वर है। आप एकमात्र ऐसे परमेश्वर है प्रभु जी, जिन्होंने हमारा निर्माण किया है खुदावन, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, तो तीसरे दिन परमेश्वर फिर उठकर नया जीवन को हमारे लिए दिया है खुदावन। आप प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। और कुछ लोग परमेश्वर जब आपकी बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे खुदावन, आप उनसे, उनके जिंदगी में, उनके हृदयों से बातें करो परमेश्वर, और उनका निश्चय प्रभु जी एक संपूर्णता से अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप सके प्रभु जी, वो निर्णय वो सही रीति से ले सके, उनकी सहायता को कर परमेश्वर। आप प्रभु जी इस समय में इस विवाह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रीति और सुजीत परमेश्वर, उनके जिंदगी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदावन परमेश्वर प्रभु जी।
विवाह का हर एक कार्य शुरुआत से अंत तक आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। कोई हानि प्रभु जी उन तक ना पहुंचे परमेश्वर। ये आपकी संगति में, आप प्रभु जी आपकी उपस्थिति में ये सारे कार्य, सारे तैयारियां हो सके प्रभु जी, ऐसे आशीर्वाद को उनकी जिंदगी में मांगते परमेश्वर। इस जल के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस समय में परमेश्वर। और प्रभु जी ये एक प्रभु जी सादा पानी है पिता परमेश्वर, लेकिन जिस विश्वास से हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर, वो विश्वास हमारे जिंदगी में बदलाव को लेकर आता है परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तेरे आशीष को प्रभु जी इस जल पर, इस तेल पर हम मांगते पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक होने देगी परमेश्वर। फिर एक बार प्रभु जी हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो पाए, आपकी आराधना को कर पाए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन। हाँ परमेश्वर, फिर एक बार हमारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हिंदी कलीसिया जो परेल में परमेश्वर आपने दिया है, उस कलीसिया के जरिए ये कलीसिया बन पाया है परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हमारे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, कलीसिया के हर एक बुजुर्ग, बच्चे, जवान, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। उनके जिंदगी में आप कार्य कर, हर एक मेंबर्स के घरों में, उनके जीवनों में प्रभु जी आपके अधिक अद्भुत कार्य को आप दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। इस समय में हम सभी लोग एकत्रित होकर आपकी आराधना कर पाए, इसलिए हम अपने आप को भाग्य समझते परमेश्वर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए सारा आदर, सारा जलाल, सारा महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर दो। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वास के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की।